तो ई लोग के राज में क्या मंगल राज आ गया है क्या? पहले भी क्राइम हुआ है, आज भी क्राइम हो रहा है, आगे भी क्राइम होगा। मध्य प्रदेश में मर्डर नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में तो मुँह में पेशाब कर दे रहा है। जो जंगल राज की जो लोग बात बोलते थे, जंगल में हम शेर छोड़ते हैं, भालू छोड़ते हैं, चीता छोड़ते हैं, हाथी छोड़ते हैं, सब तो हम जानवर जंगल राज में ही रखते हैं। जब बेरोजगारी रहेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम रहेगा। माने खाली पटने में मर्डर हो रहा है, बाकी प्रांत में मर्डर नहीं हो रहा, बाकी राज्यों में मर्डर नहीं हो रहा है। नहीं, बुलडोजर तो आपके उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, तो क्यों क्राइम नहीं कंट्रोल हो रहा है? पता ही है हमको। अभी रोजगार के क्षेत्र में काम अभी सरकार बहाली वाली की बात कर रही है, लेकिन अभी हुआ नहीं। बहन मायावती जी के बिना कोई भी गवर्नमेंट नहीं बनाएगा। जुलाई के महीने में राजधानी पटना में 30 मर्डर हुए हैं। बिहार पुलिस, पटना एसएसपी ने यह आंकड़ा जारी किया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि हर रोज राजधानी पटना में एक मर्डर हो रहा है। सुरक्षित नहीं है लोग, और न सिर्फ पटना में बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, जिसको लेकर राज्य की सियासत जो है वो अपने चरम पे है। सवाल उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 2005 से पहले जो परिस्थिति थी, जंगल राज पार्ट 2 एक बार फिर से आ गया है। राजनीतिक तौर पे तमाम बातें का जिक्र हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। नीतीश कुमार का बयान भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, कानून का राज आज भी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीएसपी नेता साधु यादव हैं। आपने 2005 से पहले के भी दौर को देखा है, अब भी देख रहे हैं। लगता है जो परिस्थितियाँ बन रही है कि भाई फिर से पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है क्राइम को कंट्रोल करना। क्राइम जो है वो तो किसी का भी गवर्नमेंट हो, क्राइम कभी ना रुका है ना रुकेगा। एक दूसरे के मन में, जेहन में ठान के लोग बैठा रहता है कि ये हमारा दुश्मन है, इसको हमको मारना है। तो जब वो कहाँ द्वारे द्वारे पुलिस तो रहेगा नहीं, घर घर पुलिस तो रहेगा नहीं, हर व्यक्ति के पीछे पुलिस तो रहेगा नहीं, लेकिन पुलिस का जो कानून है, कानून जो है कड़ा होने से, कानून जब कड़ा होता है तो उससे भय होता है। लेकिन हम द्वारे द्वारे पुलिस रख करके क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे के मन में एक उनका दुश्मनी, उनका दुश्मनी, उनका दुश्मनी, दुश्मनी से ही सब क्राइम होता है। कोई सहज आप बेरोजगारी भी है क्राइम के पीछे, और बेरोजगारी भी है। ये देश के लोग बैठे हुए, जो देश में जो लोग सत्ता चला रहे हैं, वो लोग कर क्या रहे हैं, या राज्य में जो सत्ता चला रहे हैं कर क्या रहे हैं? जब बेरोजगारी रहेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम रहेगा। तो क्राइम का जरिया तो बेरोजगारी भी है, यही सब कारण है। वजह ये भी बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि भाई 2005 से पहले 90 के दशक में जो शासन था आरजेडी का, वो परिस्थिति फिर से बनी। भाजपा करी कि जंगल राज पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 देखने को मिल रहा है बिहार के लोग। अगर जंगल राज था तो ई लोग के राज में क्या मंगल राज आ गया है क्या? पहले भी क्राइम हुआ है, आज भी क्राइम हो रहा है, आगे भी क्राइम होगा। ये कहीं रुकता है? रुकेगा। आज जो लोग बोल रहे हैं तो उसी जंगल राज में तो ये लोग सब जिंदा रहे हैं जो आज लड़ रहे हैं। जंगल राज की जो लोग बात बोल रहे हैं तो उसी जंगल राज में ना ये लोग जिंदा रहे, नहीं तो ये लोग तो मरा जाते, साफ हो जाते, तो फिर यहाँ लड़ाई कौन लड़ता? तो ये सब बेकार की बातें जो लोग बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सत्ता शासन में जो लोग भी पलट जाते हैं तो फिर पलटू राम की तरह बात लोग करने लगता है, ये गलत है। इस तरह का नहीं होनी चाहिए। क्राइम कैसे कंट्रोल हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। और मूलभूत जो हमारी क्राइम का जो जड़ है उसमें जाना चाहिए। बेरोजगारी है, क्राइम है, बेरोजगारी खत्म होगा, क्राइम खत्म होगा। तो जंगल राज के क्या ये लोग बिना मतलब के वो फालतू रट लगा के ये लोग रखा है। जो कोई ना जंगल राज पहले था ना आज जंगल राज है। आज जंगल राज कभी कहीं नहीं होता है। जंगल आप लगाते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं, पर्यावरण बचाते हैं, तो इसलिए जंगल लगता है। जंगल राज तो जंगल नहीं पैदा करिएगा तो आप जिंदा रहिएगा, एको दिन सांस लीजिएगा। इसलिए ये सब सारी चीज़ें जो लोग बकवास करते हैं, ज्ञान की कमी है, समझदारी नहीं है, इसलिए लोग बोलता है। जो जंगल राज की जो लोग बात बोलते हैं, जंगल में हम शेर छोड़ते हैं, भालू छोड़ते हैं, चीता छोड़ते हैं, हाथी छोड़ते हैं, सब तो हम जानवर जंगल राज में ही रखते हैं। जंगल नहीं रहेगा तो जानवर को रख पाइएगा आप? तो कौन किस जंगल की बात करें? जंगल की मतलब ये नहीं होता है, कानून और विधि व्यवस्था में जो गिरावट आता है उसी को बोलते हैं कि जंगल राज हो गया है।
तो वही तो बात हम बोल रहे हैं कि बेरोजगारी अगर ख़त्म होगी तो क्राइम ख़त्म होगा, ये सब कानून व्यवस्था ठीक होगा। तो सब बेरोजगारी से है, रोजगार जनता के पास नहीं है, पढ़े लिखे स्टूडेंट के पास नहीं है, तो क्राइम है। कई दफ़ा देखा गया है कि पुलिस पे भी हमला हो जाना, पुलिस की मौत भी हो गई। और बीते महीना जो पटना एसएसपी ने आंकड़ा जारी किया, जहां हम लोग राजधानी पटना में बातचीत कर रहे हैं, औसतन हर रोज़ एक मर्डर हो रहा है। एक सवाल तो है, बड़ा सवाल है कि राजधानी पटना में हर रोज़ मर्डर हो रहा है। कहाँ मर्डर नहीं हो रहा है? माने खाली पटने में मर्डर हो रहा है, बाकी प्रांत में मर्डर नहीं हो रहा, बाकी राज्यों में मर्डर नहीं हो रहा है? कैसा बात लोग करता है? बाकी गोवा जैसे राज्य में मर्डर हो जा रहा है, अब बताइए तो किसकी बात ही लोग कर रहा है? मध्य प्रदेश में मर्डर नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में तो मुँह में पेशाब कर दे रहा है। कहाँ बात लोग करता है? बुलडोजर भी चलाया गया। नहीं, बुलडोजर तो आपके उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, तो क्यों क्राइम नहीं कंट्रोल हो रहा है? अरे क्राइम कंट्रोल करने का एक ही है कि रोजगार दीजिए। नए युवा वर्ग जो है बेरोजगार के माध्यम से भटक रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो जब रोजगार देंगे तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। दूसरा सवाल ले लेते हैं, जो महागठबंधन की मौजूदा सरकार है वो 1 साल पूरा कर ली है, बेमिसाल ही बताया जा रहा है। आपको लगता है कि भाई रोज़गार जैसे मुद्दों पर, इन तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लोगों के लिए, एक जो बड़ा मैटर करता है, सरकार 1 साल में खड़ी उतरी है? देखिए, हम पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं कि जो लोग रोजगार के क्षेत्र में भटक रहे हैं उनकी रोजगार मिलना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे देखिए बिहार रहेगा, सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन ये रहेगा। तो हम रोजगार के क्षेत्र में बात करेंगे तब जा कर के राज्य हो या देश हो या कोई भी हो, रोजगार के क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी तरक्की करेगा और बेकारी भी दूर होगी, बेरोजगारी भी दूर होगी, और ये जो क्राइम की जो बात आप करते हैं, बिल्कुल क्राइम समाप्ति की ओर चला जाएगा। सरकार उस पर पहल कर रही है, काम कर रही है? तो सरकार को करना चाहिए। हो रहा है। अब सरकार कर रही है नहीं कर रही है, आप लोग के पास आंकड़ा रहता है, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन जब सरकार करेगी तो हम लोगों को पता चल जाएगा। तो क्षेत्र में नेता है, घूमते होंगे, लोगों का देख रहे हैं ना हम, तो बिल्कुल बात सही है, जनता के बीच रोज रहते हैं, जनता से डेली के डेली हम मुखातिब होते हैं, तो पता ही है हमको। अभी रोजगार के क्षेत्र में काम, अभी सरकार बहाली वाली की बात कर रही है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। बड़ा सवाल है, 2024 का रन नज़दीक है, विपक्षी गोलबंदी हो रही है, न विपक्ष में न जो एनडीए गठबंधन है वहाँ मायावती आपकी पार्टी नहीं दिख रही है। लेकिन एक मुद्दा जो बड़ा विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा मुद्दा है, जाति आधारित गणना, जो बिहार में काम लगभग पूरा हो गए हैं, उस पर ट्वीट भी आता है, समर्थन भी दिखता है। अब ऐसा लगता है कि भाई मायावती भी इंडिया में उनकी एंट्री होने जा रही है, बस औपचारिक घोषणा। तो हम पहले भी कहा है, पहले भी बोला है, कई बार बोल चुका है कि बहन मायावती जी के बिना कोई भी गवर्नमेंट नहीं बनाएगा। हम पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं। इंडिया में आ रही है? हाँ, जिधर जाएंगी बहन जी उधर सरकार बनेगा। इंडिया में आ रही है, इंडिया की सरकार बन। अब आ रही है नहीं आ रही है हम नहीं जानते हैं, हमको नहीं पता है, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि बहन जी जिधर झुकेंगी उधर सरकार हो जाएगा। जिस गठबंधन में जाएगी सरकार। हाँ, जिधर जाएंगी उधर पलड़ा भारी हो जाएगा। भाजपा से तो रिश्ते अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अब वो क्या है नहीं है उस पर हम प्रकाश नहीं डालेंगे, लेकिन ये इतना जरूर कहेंगे कि बहन जी जिधर जाएंगी उधर पलड़ा भारी हो जाएगा। कयास लगाया जाए। कयास कौन से लगाना है? बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने एजेंडा होता है। अंतिम सवाल अब ले लेते हैं। विपक्षी गोलबंदी में लालू यादव की बड़ी भूमिका देखने को मिल रही है, और जो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई पहुंची, अब जो याचिका दायर की गई थी सीबीआई की तरफ से जमानत खारिज करने को लेकर, अब सुनवाई होनी है। कहा जा रहा है कि भाई अब फिर से जेल वो जा सकते हैं, जो शर्त थे उनका उल्लंघन किया गया। आरजेडी और विपक्षी पार्टी करें कि जब जब भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है तो इसी तरीके से नेताओं को जेल भेजती है, सीबीआई भेजती है, घर उनके ईडी भेजती है। आपको लगता है कि ऐसा वाकई में परिस्थिति बन गई है देश में? न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय से जो निकल के आएगा तो फिर हम लोग बात करेंगे, लेकिन मामला अभी न्यायालय में है, इसलिए न्यायालय में है, उस पर अभी कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। भाजपा को लेकर सवाल है कि भाजपा वो तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, देश के लोग भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि क्या है, सबको पता है, ये छुपने वाली चीज़ थोड़ी है। डराया धमकाया जाता है।
अब सबको मालूम है, सबको पता है। आपको नहीं पता है, हमको नहीं पता, सबको पता है कि क्या किया जा रहा है, सबको पता ही है। चलिए, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने 2005-90 के दशक को भी देखा है। और सवाल जो मौजूदा वक्त में खड़े हो रहे हैं क्राइम को लेकर, सुशासन पे, वो भारतीय जनता पार्टी हल्ला बोल प्रदर्शन भी कर रही है और कह रही है कि ये पार्ट 2 देखने को मिल रहा है। पार्ट 1 भी बिहार के लोगों ने देखा, जिसे जंगल राज पार्ट 1 कहा गया, भाजपा कहती है। और ये पार्ट 2 तेजस्वी यादव जब शासनकाल में है तब बिहार के लोग देख रहे हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप बाकी राज्यों में, खासतौर पे भाजपा शासित राज्यों में जाकर देख लीजिए वहाँ क्या परिस्थिति है। बस अंतर इतना है कि बाकी राज्यों में, खासतौर पे भाजपा शासित राज्यों में कार्रवाई नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अगर कोई क्राइम करता है तो पुलिस उन्हें बख्शती नहीं है। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।